हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बॉल मिल। तो हम लोग ने हैमर मिल तक कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत टाइम बाद वीडियोस आ रहा है, ठीक है। मैंने बोला था, मैसेज डाला था कि कुछ दिनों बाद आने वाला है, ठीक है। तो अब बॉल मिल, ये वाला वीडियो बॉल मिल के ऊपर रहने वाला है। बॉल मिल क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग डायग्राम सब देखेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, आता भी है एग्जाम में, ठीक है। बॉल मिल, बॉल मिल नाम से समझ में आ रहा है, कुछ आप रिलेट कर पा रहे हो। बॉल मिल मीन्स बॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कौन सा वो खेलने वाला टेनिस बॉल, ये सब नहीं। इसमें यूज करेंगे मेटल बॉल, क्योंकि हम लोग को साइज रिडक्शन करना है। तो मेटल हैवी बॉल चाहिए होगा, ठीक है, जिससे साइज रिडक्शन होगा। अब सोचो जरा, बॉल मिल, बॉल से कैसे साइज रिडक्शन करेंगे। एक तो इम्पैक्ट डाल करके, ठीक है, ठीक है। दो बॉल्स आपस में ये एक टकरा रहे, उसके बीच में अगर पार्टिकल रख दिया तो उससे साइज रिडक्शन हो जाएगा। तो एक इम्पैक्ट हो गया। प्रिंसिपल आप देखो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है, ये इम्पैक्ट हो गया। दूसरी चीज, अगर बॉल एक दूसरे के ऊपर घिसेंगे तो उससे क्या होगा, जो बीच में जो पार्टिकल रहेंगे उसके ऊपर एक दूसरे के मतलब पार्टिकल के सरफेस पे घिसेंगे। मतलब मान लो दो बॉल है, आपस में घिस रहे, बीच में अगर पार्टिकल है तो वो भी घिसेगा, बीच में पीसेगा, तो उसको बोलेंगे एट्रिशन। तो एट्रिशन भी हो रहा है यहाँ पर, प्लस इम्पैक्ट भी हो रहा है। तो ये जो हमारा बॉल मिल है, उसके अंदर जो बॉल है, मेटल बॉल, आयरन बॉल, तो उसमें क्या होता है, ये पूरा बेस्ड है प्रिंसिपल किसके ऊपर, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन दोनों के ऊपर। ये याद रखना है, इन पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यूज में बहुत पूछते हैं, या वाइवा में पूछा जाता है कि बॉल मिल का प्रिंसिपल बताओ किसके ऊपर बेस्ड है। या एमसीक्यूज में तो आता ही आता है कि ये कौन से बेस्ड है, मीन्स कौन से इक्विपमेंट कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, उस पे कौन सा इक्विपमेंट है, उसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। फटाक से एक शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख देना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, ये बॉल मिल को हम लोग ये टम्बलिंग मिल भी बोलते हैं और पैबल मिल भी बोलते हैं, याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि दूसरा नाम क्या है। पैबल मीन्स आपको बॉल मिल ना लिख करके लिख दिया पैबल मीन्स क्या होता है, फिर टबलिंग मीन्स क्या होता है, वो सब। तो ये बॉल मिल ही है, उसके ही दूसरे नाम है, ठीक है। प्रिंसिपल देख लेते हैं। द बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, जो मैंने बता दिया, between the rapidly moving balls and the powder material. ओके, बोथ द ये enclosed in the hollow cylinder। तो एक hollow cylinder होता है, रेक्टेंगुलर hollow cylinder होता है, जिसके अंदर ना 40 to 50 या 60% तक क्या होता है, बॉल्स रखा जाता है। जो मेटल के बॉल्स है, बहुत सारी डिफरेंट शेप्स के, साइज के, मतलब शेप तो बॉल जैसा ही होगा, लेकिन साइज डिफरेंट करेगा, जो छोटा रहेगा बड़ा रहेगा। क्यों ये छोटा बड़ा क्यों रखा है, क्योंकि उनके बीच में अगर मान लो आपके पास अगर है तो चार सेम गोल चीज ले लो, ठीक है। चार बॉल ले लो सेम चीज का, या आलू ही ले लो, चार सेम चीज के ले लो और दोनों को टच कराओ, चारों को टच कराओ तो बीच में एक खाली जगह दिखेगा, उसको बोलते हैं वॉइड। तो अगर हम लोग इरेगुलर साइज का लेंगे, मींस छोटा बड़ा साइज का लेंगे, इंटरमीडिएट साइज का लेंगे, तो होता क्या है, इसमें हम लोग का वॉइड नहीं बनेगा, एकदम पूरा पैक हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हम लोग को चाहिए, इसलिए हम लोग डिफरेंट ये साइजेस का हम लोग बॉल्स इसमें मेटल के, आयरन के लेते हैं, ठीक है। हैवी बॉल लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, 40 to 50% तक बॉल हम लोग फिल करते, कुछ जगह खाली भी रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो जो बॉल है तभी उसको पीस पाएगा। एकदम पूरा ही बॉल से भर दिया रेक्टेंगल, हमारा चेम्बर पूरा ही बॉल से भर दिया, तो कैसे साइज रिडक्शन होगा। तो कुछ जगह खाली भी होना चाहिए, 40 to 50% जगह खाली होनी चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है, देखो, एट लो स्पीड द बॉल रोल्स ओवर ईच अदर, एट्रिशन इज मोड ऑफ एक्शन, दस इन द बॉल मिल एट्रिशन इम्पैक्ट दोनों ही हो रहा होता है, दोनों ही इसके मैकेनिज्म में मैंने आपको बता दिया। कंस्ट्रक्शन क्या होता है देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन देखो, यहाँ पर सीधा देखो, एक रेक्टेंगुलर मेटल का रेक्टेंगुलर चेम्बर है, जिसके अंदर बहुत सारे बॉल्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के, और इसमें हमारा मटेरियल भी रखा जाता है। और दोनों को मिला करके 60 to 40%, 60 to 50% तक मटेरियल होना चाहिए, बाकी 30 to 40% खाली होना चाहिए स्पेस। तभी ये अगर रोटेट करेगा तो बॉल मूव करेंगे, ठीक है, बॉल मूव करेंगे। अब मैं बताऊंगा, आगे देखेंगे डायग्राम, तो बॉल तभी मूव करेंगे, स्पेस रहेगा तभी मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज है, यहाँ तक क्लियर है, अभी तक कोई डाउट नहीं है। कंस्ट्रक्शन देख लिया। इट कंसिस्ट ऑफ द हॉलो सिलेंडर विच इज माउंटेड ऑन अ मेटेलिक फ्रेम in such a way that it can be rotated on its longitudinal axis। तो ये जो मेटल फ्रेम है, जो हमारा चेम्बर है मेटल का, वो दीवार पे, मतलब मान लो कि पीछे साइड से ना मोटर से कनेक्टेड है, तभी वो मोटर रोटेट करेगा तो ये पूरा चेम्बर रोटेट करेगा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, देखो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा पूरा चेम्बर,
ठीक है। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज स्लाइटली हायर देन इट्स डायमीटर, ये भी याद रखना। तो वही रेक्टेंगुलर, वही बोलते हैं ना कि लेंथ बड़ा होता है डायमीटर से। तो सिलेंडर ऑक्यूपाइज बॉल्स 30 to 50%, यही आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ठीक है। द बॉल साइज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फीड, अगर फीड कौन से साइज का डाल रहे हो उस पर बॉल का साइज डिपेंड करेगा। प्लस डायमीटर आपका क्या है पूरे मिल का, जो चेम्बर है उसके डायमीटर क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो बॉल्स आर मेड अप ऑफ स्टील का भी बन सकता है या आयरन का बन सकता है। देखो ये रहा डायग्राम, बिगर डायग्राम, ये देखो रोटेट कैसा कर रहा है, ऐसे भी रोटेट कर सकता है और ऐसे भी रोटेट कर सकता है और ऐसे भी रोटेट कर सकता है, ये ध्यान से देखना। तो ये एक्सिस है रोटेशन का डायग्राम, हॉलो सिलेंडर है, बॉल्स है, और इसी में हमारा मटेरियल जिसका साइज रिडक्शन करना है वो रहता है। वर्किंग देख लेते हैं, जो भी हम लोग को ये मटेरियल का साइज रिडक्शन करना है तो वो हमारे चेम्बर में डालना है, सिलेंडर में डालना है, इन सच ए वे दैट द क्वांटिटी जो फिल है वो 60% तक ही होना चाहिए। ठीक है, तो इतना भरना है कि 60% तक ही भरे। The fixed number of balls are introduced and cylinder are closed. The ball mill allowed to rotate on the longitudinal axis, बिल्कुल रोटेट करने पे डाल देंगे। और ये रोटेशन का स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ही ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि जितने भी बॉल से फिर वो सराउंडिंग सरकमफेरेंस में बस घूमेंगे, बीच में घूमेंगे ही नहीं, बीच का साइज का जो ये पार्टिकल रहेंगे उसका साइज रिडक्शन नहीं होगा। और अगर हम लोग छोटे साइज के मतलब अगर हम लोग थोड़े स्पीड में करें, एकदम कम स्पीड में, तो बॉल्स बस एक दूसरे पे स्लाइड करेंगे, इम्पैक्ट टकराएंगे नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मीडियम इंटरमीडिएट स्पीड पे रखेंगे रोटेशन, जिससे होता क्या है, ये देखो थर्ड वाला डायग्राम, देखो थर्ड डायग्राम, इंटरमीडिएट स्पीड पे रखेंगे जिसमें ना कैस्केडिंग होगा। कैस्केडिंग मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कैस्केडिंग मतलब एक के ऊपर एक। देखो बॉल एक के ऊपर एक, एक चेन बना दी है, ठीक है, एक स्पीड है, एक हाइट तक, पर्टिकुलर हाइट तक जाता है बॉल, फिर गिर जाता है, तो इम्पैक्ट भी हो रहा है प्लस एट्रिशन भी हो रहा है, बॉल एक दूसरे के ऊपर घिस भी रहे। ठीक है, तो ये देखो ज्यादा स्पीड रखा तो ये हो गया बेसिकली, ये सरकमफेरेंस में चल गया, बीच का स्पेस खाली हो गया। स्लो स्पीड करेंगे तो स्लाइडिंग होगा बस एक, पर एक प्रॉपर स्पीड रखेंगे तो कैस्केडिंग ये मूविंग होगा, जिसके थ्रू अच्छे से इम्पैक्ट और एट्रिशन दोनों हो पाएगा, यही हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो कोई भी स्पीड हम लोग नहीं रख सकते, प्रॉपर स्पीड रखा जाता है। यूजेस देखते हैं कि इसमें फाइन ग्राइंडिंग के लिए यूज किया जाता है 100 to 5 mm और लेस, उससे कम पार्टिकल अगर साइज चाहिए होता है तो ये यूज करते हैं। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड, डाइज, पिगमेंट्स, ये सब के लिए भी यूज कर सकते हैं। एडवांटेज दे सकते हैं, एडवांटेज में वेरी फाइन पाउडर, ये मतलब चाहिए होगा तो इससे मिलता है हम लोग को। और ये ड्राई वेट गीली चीजों को भी साइज रिडक्शन करता है। ठीक है, तो वेट और ड्राई ग्राइंडिंग दोनों ही करता है ये। और टॉक्सिक सब्सटेंस को भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिस्टम क्लोज रहता है, तो बाहर जो पर्सन है, जो भी ये रेगुलेटर है, वो उसको कुछ नहीं होगा। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए भी वैलिड है। और इसमें जो बॉल है उसकी जगह हम लोग रॉड या बार्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रॉड के शेप का भी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन इजी है, ऑपरेशन लेबर कॉस्ट लो है। ठीक है, स्टिकी मटेरियल्स है, इसमें कुछ करना नहीं रहता, बस मशीन ऑन करो बस साइज रिडक्शन होगा, तो कोई लेबर ये सब की जरूरत नहीं है। स्टिकी मटेरियल का भी इसमें साइज रिडक्शन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मिलिंग, क्योंकि मिलिंग क्लोज्ड है तो स्टेराइल प्रोडक्ट जैसे इंजेक्शन से सबके हो गए, वो सब भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि सिस्टम क्लोज है, तो कोई कंटामिनेशन नहीं होगा बाहर का, और ऑक्सीडेशन के साथ मतलब एयर के साथ कोई रिएक्शन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी नहीं होगा, प्रोडक्ट खराब भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव सेंसिटिव प्रोडक्ट्स भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की देख लेते हैं, तो बॉल मिल इज वेरी नॉइजी, अगर घूमेंगे बॉल अंदर घूमेंगे तो नॉइजी साउंड आएगा बहुत सारा मशीन का। ठीक है, तो बॉल मिल ऑल्सो स्लो प्रोसेस है, धीरे, क्योंकि स्लो एक पर्टिकुलर स्पीड पे हम लोग स्पीड भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे ना स्लो कर पाएंगे, एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही रखना पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे साइज रिडक्शन होता है। सॉफ्ट और फाइबरस मटेरियल जैसे रूट से सब हो गए फाइबरस मटेरियल, उनके लिए ये नहीं होता, तो सॉफ्ट फाइबरस मटेरियल के लिए ये नहीं होता। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, वेट और ड्राई ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग करते हैं, वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। फ्लूइड एनर्जी मिल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वाले वीडियो का रिवीजन, देख लेते हैं। बॉल मिल हम लोग ने पढ़ा क्या, बॉल मिल क्या होता है, इसको टम्बलिंग मिल और पेबल मिल भी बोलते हैं, पेबल मिल्स, टम्बलिंग मिल्स। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्या है, एट्रिशन और इम्पैक्ट दोनों पे काम करता है। कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें बहुत सारे मेटल्स, आयरन्स के बॉल्स रखे जाते हैं डिफरेंट साइजेस के, ये डिपेंड करता है साइज किसके ऊपर, फीड के साइज के ऊपर, प्लस हमारा दैट इज कितना हम लोग फीड डाल रहे हैं, एक तो वो उसका मटेरियल, और हमारा क्या, एक यहाँ पर लिखा था
डायमीटर, बिल्कुल एक साइज में था, चेम्बर का साइज, आप इतना याद रखो, चेम्बर का साइज प्लस फीड का जितना साइज है उसके ऊपर दोनों पे डिपेंड करता है हमारा बॉल का साइज। बॉल की जगह हम लोग रॉड बार्स भी ले सकते हैं। इसमें 30 to 50% ही वॉल्यूम भरना चाहिए, आगे का खाली होना चाहिए फॉर रोटेशन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे रोटेशन होता है, ये भी याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे रोटेशन होता है और एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही होता है, क्योंकि तभी कैस्केडिंग रिएक्शन जैसा हो पाता है, कैस्केडिंग स्पीड जैसा। ठीक है, और यहाँ तक क्लियर है। अब यूजेस की बात करूँ तो ग्राइंडिंग बहुत बहुत फाइन पार्टिकल्स भी मिलते हैं, 100 to 5 mm, और उससे भी लेस पार्टिकल मिलते हैं, वेट और ड्राई ग्राइंडिंग दोनों पे मिलते हैं। ऑप्थेल्मिक, पेरेंटल, पिगमेंट्स, ये सब आप ये सब रीड करके समझो। ठीक है, एडवांटेजेस देख लीजिए। ठीक है, टॉक्सिक ऑक्सीजन सेंसिटिव सब्सटेंसेस के लिए भी यूजफुल हो सकता है, स्टिकिंग मटेरियल के लिए भी हो सकता है। ठीक है, यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या आता है, बहुत नॉइजी है, स्लो प्रोसेस है और फाइब्रस सॉफ्ट मटेरियल को नहीं यूज कर सकते। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद भारत, बाय। और भी किसी चीज पे वीडियो चाहिए, नॉन एकेडमिक्स, एकेडमिक्स, या फिर बोल लो ये कुछ नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए बुक्स का, तो आप बता सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, जितना पॉसिबल होगा उतना देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद भारत, बाय।